तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। राजस्थान की गहलोत सरकार भी इसको लेकर गंभीर नजर आ रही है। इसी कड़ी में राजस्थान की तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि सरकार की ओर से बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है और हमारे बच्चे सुरक्षित घर लौट रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है राजस्थान से कैबिनेट मंत्री सुभाष गर्ग जी। सर, यूक्रेन में जो भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, लगातार राजस्थान सरकार द्वारा पहल की जा रही है और सबसे पहले राजस्थान सरकार ने ही पहल करी थी। कितने बच्चे अब तक राजस्थान के आप लोग वापस लेके आ चुके हैं? देखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 15 तारीख को एडवाइजरी जारी की और जिस तरह की एडवाइजरी जारी की गई कि जो इच्छुक है वो आ जाएं, जो नहीं आना चाहें वो रह जाएं, तो एडवाइजरी सही मायने में पहली बार तो मैं ही कहूंगा कि सही तरीके की एडवाइजरी नहीं थी। भारत सरकार की ड्यूटी बनती थी, जैसे ही उनके संज्ञान में आया उसी वक्त से ही इन बच्चों को लाने के लिए जो फ्लाइट्स की व्यवस्था करनी चाहिए थी, जिससे आराम से आ जाते। अब कल के बाद जरूर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ी है, अदरवाइज 2 या 3 फ्लाइट्स आ रही थी, अब जाके संख्या वो 7, 8, 9 तक पहुंच रही है। और मैं बताना चाहूंगा, जहां तक राजस्थान का सवाल है, लगभग ये माना गया है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं वो लगभग 30,000 के आसपास हैं, जिनमें राजस्थान के लगभग 1008 विद्यार्थी वहाँ मेडिकल में, कुछ MBA के स्टूडेंट्स के रूप में पढ़ रहे हैं। आज तक, अभी तक लगभग 350 स्टूडेंट्स को हम यहाँ रिसीव कर चुके हैं। 2 जो इन्होंने स्टेशंस बनाए हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, एक दूसरा जो हिंडन का जो एयरफोर्स का बेस स्टेशन है वहाँ पर। उधर ममता भूपेश जी ने इनको रिसीव किया था, इधर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैंने रिसीव किया और धीरज श्रीवास्तव भी हमारे साथ रहे और लगातार फ्लाइट्स आ रही हैं और उनको हम रिसीव कर रहे हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जैसे उनके संज्ञान में आया तो सारी व्यवस्थाएं उनका वहाँ से लेकर के और उनके घर पहुँचाने तक की सारी व्यवस्था राजस्थान सरकार कर रही है। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी इन बच्चों को ना हो, क्योंकि जिस खौफ से, जिस मंजर से निकल के आए हैं, तो कोई भी आदमी ये महसूस कर सकता है। एक पेरेंट्स के रूप में मैं भी महसूस कर सकता हूँ कि किस तरह से एक दूसरी जिंदगी, एक कह सकता हूँ लाइफ को बचा करके वो आए। और जो इन्होंने वहाँ भोगा है 5-6 दिन लगातार, जो संकट झेला है, एक खौफ, बमबारी हो रही है, बम्बार्टमेंट हो रहा है, और उस स्थिति में वहाँ से पैदल आना या गाड़ियों से आना, बॉर्डर तक पहुँचना, और उनके द्वारा व्यवहार भी, कुछ लोगों के द्वारा जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके द्वारा सही व्यवहार भी इनके साथ नहीं किया गया। और सबसे बड़ा अफसोस जो मैंने इन बच्चों से बात की और आपने भी बात की है कि जो एम्बेसी का रोल होना चाहिए था, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक एम्बेसी का, इंडियन एम्बेसी का जो रोल होना चाहिए था, वो रोल उतना प्रभावी तरीके से नहीं निभाया गया। जो मतलब आप एम्बेसी है तो वहाँ जो एक अरेंजमेंट्स करने चाहिए थे इनके प्रॉपर, वो नहीं किया, जो ये बच्चे जो अनुभव बता रहे हैं। और जिस तरह से एक मैनेज मीडिया के माध्यम से एक पिक्चराइज करने की कोशिश की जा रही है, जब मेरा मानना, बच्चे चाहे हमारी ही आलोचना कर सकते हैं, भारत सरकार की आलोचना कर सकते हैं, उनको आलोचना करने का अधिकार है। अगर कहीं लैप्सेस है तो उनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इस तरह से ये दिखा करके जो उन पर बीती है और फिर इसके बावजूद भी ये कह करके वो अच्छी बात नहीं है। मैं, जहाँ तक राजस्थान सरकार सवाल है, यहाँ रिसीव किया गया, इनको वहाँ रिसीव किया गया एयरपोर्ट्स पर, एयरपोर्ट से यहाँ राजस्थान हाउस और चाणक्यपुरी जो हमारे गेस्ट हाउस हैं, दोनों जगह बच्चे रुके हुए हैं और इनको उदयपुर, जोधपुर के जाने वाले बच्चों को बाई एयर भेज रहे हैं, और जो आसपास के बच्चे उनको बाई रोड, टैक्सीज के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, वॉल्वो के माध्यम से यहाँ इनके ठहरने की व्यवस्था करवा दी गई है, खाने की व्यवस्था है, जो भी सारी सुविधाएं जो एक होटल्स या गेस्ट हाउस, सर्किट हाउसेज मिलती हैं, वो सारी व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार के माध्यम से की जा रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इवन वहाँ का भी, अगर किसी रेगुलर फ्लाइट से आना चाहे बच्चा तो वो आ सकता है, उसका पूरा किराया राजस्थान सरकार रियम्बर्स करेगी। तो मैं सोचता हूँ राजस्थान सरकार देश में पहली सरकार है, पहला प्रदेश है जिसने एक पहल की और 3 मंत्रियों को यहाँ डेप्यूट किया, जो एयरपोर्ट्स पर और हिंडन एयर जो फोर्स का जो स्टॉपेज बस स्टेशन, एयरपोर्ट्स का बेस स्टेशन है, वहाँ उनको रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ हमारा पूरा स्टाफ, हमारा रेजिडेंट कमिश्नर ऑफिस, राजस्थान फाउंडेशन के लोग, उनके जो कमिश्नर हैं जो है धीरज श्रीवास्तव, वो भी लगातार पूरी टीम लगी हुई है। और हमारी कोशिश है कि बच्चे जिस खौफ से निकल के आए, इनको कोई पीड़ा ना हो, और एक जो एक भय दिमाग में बैठ जाता है, मस्तिष्क में बैठ जाता है, उस भय से मुक्त कर को थोड़ा रिलैक्स करें और यहाँ से इनको गंतव्य स्थान तक पहुँचाएं। और मुझे खुशी है, कुछ पेरेंट्स से मैंने भी बात की है, कुछ बच्चों से भी मैंने बात की है। अभी खुद मेरे क्षेत्र के भी 2 बच्चे वहाँ फंसे, उनसे मैंने मोबाइल पर बात की है। एक को अभी बोर्डिंग पास मिल गया है, एक को मिलने वाला है।
तो नेचुरली एक ऐसी स्थिति होती है कि जिसको महसूस कर सकते हैं। किसी बच्चे की जब जो बच्चा फंसा हुआ है और मौत का साया मंडरा रहा है ऊपर, ये लगता है पता नहीं कब क्या हो जाए। उस स्थिति में मतलब जब आदमी रहता है और उस स्थिति से निकल के आता है तो यही बच्चे ज्यादा अच्छी तरह फील कर सकते हैं। बिल्कुल गर्ग जी, बच्चों की खुशी तो दिख ही रही है, लेकिन वहाँ पर अभी कई हजार बच्चे हैं जो अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। ऐसे में इंडियन एम्बेसी कह रहा है कि एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी थी, लेकिन बच्चे भी बता रहे हैं कि एडवाइजरी पहले से जारी नहीं की गई थी। इंडियन एम्बेसी खुद ही श्योर नहीं था कि कौन सा स्टेप लेना चाहिए। कभी कहा जा रहा था आप जहां हैं वहां सुरक्षित रहिए, कभी कहा जा रहा था कि आप वहां से निकल जाइए। इस स्टेप को आप कैसे देख रहे हैं? कुछ स्टूडेंट्स मुझे बता रहे थे, उन बच्चों को ये तक जानकारी नहीं थी कौन से बॉर्डर, कितने बॉर्डर हैं। मान लो यूक्रेन से आना है, रोमानिया सबसे नजदीक कंट्री है, तो इन स्टूडेंट्स को ये जानकारी नहीं थी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, उन पर इंडियन एम्बेसी को जानकारी देनी चाहिए थी। ये 6 बॉर्डर्स हैं, इन 6 बॉर्डर्स पर आप जा सकते हो। कुछ 2-3 बॉर्डर्स पर तो बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, कुछ बॉर्डर्स खाली हैं। तो ये जिम्मेदारी इंडियन एम्बेसी की, और केवल एडवाइजरी जारी कर देना उनके लिए, हु विल मेक द अरेंजमेंट्स, उनके लिए अरेंजमेंट्स कौन लाएगा, हु विल ब्रिंग देम, वहां से यूक्रेन से कौन निकालेगा, कौन लेके आएगा, रोमानिया और वहां फ्लाइट्स की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती थी। अब जो आज की जा रही है स्थिति, जो स्थिति एक भयावह बन चुकी है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाने में मेरा ये मानना है फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन एम्बेसी फेल हुई कि उनको या तो ये नहीं था कि रशिया इस हद तक आगे बढ़ सकता है, जिस तरह से बीच में ऐसा लगा था कि कुछ कम हो जाएगा, फिर वापस कल से काफी बमबारी शहरों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो मेरा मानना कहीं ना कहीं अनुमान लगाने में गलती हुई। जो काम कल से शुरू हुआ है, ये काम 5-7 दिन पहले से किया जा सकता था, जिससे इन स्टूडेंट्स को सेफली और अच्छी तरीके से, इजी तरीके से भारत लाया जा सकता था, मेरा ये मानना है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, ये संकट का समय, चाहे भारत सरकार और हम सब प्रदेश की सभी सरकारों को मिलकर के इस संकट से हम सबको उबारना है, और सभी बच्चे किसी भी राज्य के हों वो टाइमली, समय से सकुशल अपने घरों पर पहुंचे, जिससे इनके अभिभावकों को और परिवारजनों को शकून मिल सके कि हमारा बच्चा, हमारी बेटी, हमारा बेटा घर वापस आ गया। और मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा कैंप, जब तक ये सारे बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे, राजस्थान सरकार का ये कैंप जारी रहेगा। मंत्री यहाँ बाकायदा उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है, और टैक्सीज के माध्यम से, बसेस के माध्यम से, फ्लाइट्स के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से इन बच्चों को अपने अपने शहर, अपने अपने घरों के पास भेजा जा रहा है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ राजस्थान के कैबिनेट मंत्री सुभाष गर्ग हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन विकास के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली।